हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह हो रही है और ये जो है इधर स्कूल जा रहे हैं। मैं इनके लिए टिफिन तैयार कर रही हूँ। तो मैं पकौड़ी बना रही हूँ आज टिफिन में। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि टिफिन में क्या बनाऊं। तो फिर सोचा कि पकौड़ी बना दूं। बच्चे भी बोले हाँ ठीक है। अब जो है पापा भी उठ गए हैं तो 5-6 पकौड़ी उनके लिए बना दूंगी। वैसे वो सुबह खाते ही नहीं है, लेकिन सामने रख दूंगी तो फिर वो मना नहीं कर पाएंगे। अगर पूछूंगी कि पकौड़ी और चाय लाऊं तो फौरन मना कर देंगे। इसलिए मैं उनसे पूछने वाली नहीं हूँ। पहले बच्चों का टिफिन अ, तैयार कर दूं, उनके लिए पकौड़ी बना दूं। फिर लगे हाथों देखिए थोड़ा सा मैंने बेसन जो है पापा के लिए बचा के रखा है। तो इसमें जो पकौड़ी बनेंगी वो जो है पापा के लिए। तो आज उनको नाश्ता कराने वाली हूँ मैं चाय पकौड़ी का। और ये बात रियल है। अगर मैं पूछती कि लाऊं चाय पकौड़ी, तुरंत मना कर देते। चाय के लिए तो हाँ कर देते, लेकिन पकौड़ी के लिए मना कर देते। लेकिन जब सामने ले जाऊंगी पूरा तो फिर मना नहीं करते हैं, वापस नहीं करते हैं। तो जो है अगर तैयार हो रहे हैं और मैं तैयार कर रही हूँ टिफिन। टिफिन अब तैयार हो ही गया है। बस थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए पकौड़ी, एकदम गरम गरम टिफिन में रख दो तो फिर भाप से वैसी हो जाती हैं। पानी सा आने लगता है टिफिन में, तो इस वजह से थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए फिर टिफिन में रखूँ मैं। तो ये तैयार हो रही है जो है पापा के लिए। देखिए जो है पापा के लिए बढ़िया बेहतरीन नाश्ता तैयार हो गया चाय पकौड़ी का। और आप भी कर लिए चाय पकौड़ी का नाश्ता। यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी। मैंने अपनी अपने लिए नहीं बनाई है। मैं अभी नाश्ता नहीं करूंगी, मैं देर से नाश्ता करूंगी। तो गाइस, जोया अपना वर्क कर रही हैं, आपको नहीं दिख रही होंगी। और हैदर नाखून कटवा रहे हैं। हमें लग रहा है आपको भी जाना पड़ेगा ना। तो नाखून कटवा रहे हैं और काम वाम मेरा सब हो गया है। सब झाड़ू पोछा खाना पीना हो गया है। लेकिन ये मैंने सोफा मैंने कहा अब सबसे लास्ट में ही लगाऊंगी, जब मैं टीवी देखूंगी और लेटूंगी। नहीं तो ये लोग जब तक लेटने आऊंगी लोग फिर से खराब कर देंगे। तो इस वजह से मैं अब सोफा लगा रही हूँ। तो आज मेरे पापा जग रहे सुबह से आधा घंटे को, फिर सो गए थे, लेटे थे और मैंने सब लाइट वाइट ऑफ कर दी थी। मैंने कहा ये सो जाए तो सो जाए, क्योंकि बिस्तर मैंने उठा लिया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बेड पर लेटे थे। मैंने कहा अपना आराम से झाड़ू पोछा कर लूंगी। लेकिन वो सोई नहीं, आधा घंटा तो लेटे हैं वो भी कच्ची नींद में। नींद नहीं आई तो जाग रहा है तो सही है। खाना भी इन्होंने टाइम पर ही खा लिया आज, ज्यादा लेट नहीं किया। और आपने देखा था सुबह मैंने नाश्ता दे दिया था। सुबह नाश्ता नहीं करते हैं जोया पापा, लेकिन फिर भी मैंने नाश्ता दे दिया था, क्योंकि पकौड़ी बनी थी। और मैंने कहा कि उठे हैं, हो सकता है कहीं देर रात तक जग ना रहे हो और भूख न लग रही हो। और वही हुआ कि देर रात तक जग रहे थे, फिर सुबह के टाइम भूख लगने लगती है। तो मैं थक गई बहुत कस के। जोया पापा नाखून काट लिए, फिर हम लोग साथ में प्रोग्राम देखते हैं। तो हम लोग साथ में देखेंगे टीवी प्रोग्राम। और आज है मंडे, मंडे है आज। और थक गई हूँ। आज सोचा कुछ और था, मेन्यू कुछ और सोचा था, लेकिन फिर कुछ और बना लिया। जो है पापा का फेवरेट ही बनाया मैंने। और इन लोग के लिए कोरमा रखा था। अब शाम को देखूंगी, या तो कोरमा चला दूंगी, नहीं तो फिर वो कोरमा जो थोड़ा सा लगा है, उसकी तायरी बना दूंगी। क्योंकि मैंने जोया से सुबह बोला था कि मैं तायरी बनाऊंगी और पापा के लिए दाल। लेकिन फिर पापा के लिए नॉनवेज में ही मैंने बनाया और जोया के लिए तायरी स्किप हो गई। तो तायरी खाएगी शाम को, फिर रोटी खाएगी। देखिए तायरी बोल रही है, मेरा ही मन हो रहा है। मैंने बनाई इसलिए नहीं थी पता, क्योंकि आलू आलू भी नहीं थे उसमें, एक दो आलू भी डाल देती। आलू ही नहीं, तभी तो पकौड़ी दी थी। पापा कह रहा है शाम को ले आएंगे। तो जब तक तो जो पापा आलू टमा ठीक है, आलू टमाटर जब तक जो पापा शाम को लेकर आएंगे तो तायरी बन जाएगी। तो अब जा रही है जोया नाखून कटवाने और हैदर नाखून कटवा के आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर लेटूंगी अपने सोफे पे। तो सबसे पहले तो सोफा मैं ही खराब करती हूँ, सही बताऊं। ऐसे मैं सबसे पहले मैं ही खराब करती हूँ, फिर मैं यहाँ लेटूंगी, आराम से टीवी देखूंगी। और जो है पापा भी आने वाले होंगे। खाना हम लोगों ने काफी देर पहले खा लिया, खाना हो गया, झाड़ू पोछा भी लग गया, सब हो गया, बस सोफा ही मैंने नहीं लगाया था। तो मैं आराम से लेटूंगी। हैदर बाबू आ गए हैं नाखून कटवा कर। और लगी
जैसे काला काला चेहरा हो जाता है स्कूल से आके, क्यों हो जाता है? हम्म? क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है काला काला चेहरा? सनस्क्रीन लोशन खरीद के आए, वही लगाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हैदर टीवी देख रहे हैं, आवाज मत खोलना, अभी पापा आ जाए तो हम लोग देखेंगे। कौन कौन से देखेंगे? एडवोकेट वाले तो कोई प्रोग्राम चले ही नहीं है, पता मुझे एक्सपीरियंस है। ये लोग कहते हैं कि आपको कैसे स्टोरी का पता चल जाता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैं इनको बताती हूँ। मैं कब से देख रही हूँ प्रोग्राम, मैंने कहा मैं बहुत छोटी थी तब से देख रही हूँ, मुझे पता है, एक्सपीरियंस है कि अब स्टोरी में आगे क्या हो सकता है, तो अंदाज से बताती वही हो जाता है। तो वही ना दिखाया उसको। अरे हाँ 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 उसको फिर, हाँ तो फिर उसका दूसरा प्रोग्राम आ रहा है। फिर आ रहा सही तो पुराना है, नया प्रोग्राम आ रहा है उसका, एक आ रहा है, पता नहीं आ रहा है लेकिन दूसरे चैनल में, ये तो पुराना दिखा रहा है। कुछ कहना चाह रहे थे, बाद में क्या देना। तो गाइस ये मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे जो नहीं कह रहे हैं। अब मैं लेटूंगी, खाना पीना सब बस बिल्कुल फ्री हूँ, सब साफ सुथरा पड़ा हुआ है, तो अब आराम से लेटूंगी। और उसके बाद शाम को देखना है मुझे क्या करना है। मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे पैर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा। रात में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ थी, सोचिए कि बैठे बैठे लेटे लेटे तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ है। क्या हो गया? अब मैं कुछ अपने लिए बनाऊंगी, अब इन लोगों के लिए बनाती हूँ, लेकिन अब अपने लिए कुछ ऐसा बनाऊंगी जिसमें मुझे एनर्जी आ जाए, कैल्शियम की कमी दूर हो जाए, क्योंकि मैं दूध नहीं पीती हूँ और मुझे लग रहा है मुझे कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की गोली से बेटा कुछ नहीं होता है। पहले के लोग खाते थे अच्छी अच्छी चीजें बना के घर में, उनको कोई कमी नहीं होती थी, ना कैल्शियम ना आयरन, कुछ नहीं होता था। आज के लोग इसलिए हो रहा है, कुछ खाते पीते हैं नहीं, उल्टा सीधा बना बना के खा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। अब बस ठीक है, अब हम लेटेंगे, आप हमारी जगह छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। नहीं आप हमारी जगह छोड़े, क्योंकि काम करने वाला टीवी सो गए, ड्रामेबाज, मेरा ड्रामेबाज बेटा, नजर ना लग जाए। हट जाएगा, ये मेरा कहना मान लेता है, ये हट जाएगा, मुझे परेशान नहीं करेगा, इतना मुझे मालूम है। तो इनको चैन नहीं रहता है, ये फौरन सिम्बा को उठा लाते हैं। सिम्बा भी इनके बिना नहीं रहते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं जब हैदर लेकर आते हैं। जोया के साथ मैं मजाक मस्ती करती रहती हूँ, हैदर के साथ करती रहती हूँ, ये दोनों हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त। और ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, बाकी में जोया हैदर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके साथ मैं दिन भर एंटरटेन करती रहती हूँ। मुझे किसी कमी महसूस नहीं होती है, मुझे किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, मैं बोर नहीं होती हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरे साथ मजाक मस्ती करते हैं और मैं इनके साथ, तो मैं इनके साथ ज्यादातर दोस्तों की तरह ही ट्रीट करती हूँ, और ये लोग भी वैसे ही करते हैं। हाँ कभी कभी ये जब गलत करते हैं तो मुझे चिल्लाना पड़ता है, लेकिन मेरे सबसे बेहतरीन प्यारे दोस्त हैं ये लोग। और बड़ों में तो फिर जुआ के पापा हैं ही बहुत अच्छे, समझने वाले, मजाक करने वाले। और ये छोटे छोटे से मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं दोनों, बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारे हैं, जितनी तारीफ करूं कम। तो गाइज मैं आ गई थी बाहर, तो देखिए मैं बाहर आई तो ये भी आ गए। दिन भर मजाक मस्ती बस यही करते रहते हैं। जोया अंदर बैठी है, जोया वर्क कर रही थी, जोया पढ़ाई कर रही थी, और जोया का आज जो टेस्ट था वो टीचर आज आज उन्होंने छुट्टी ली थी, तो इस वजह से आज भी टेस्ट नहीं हुआ, तो आराम से बैठी है, कुछ लर्न नहीं करना है, सब लर्न है, रिवीजन करना होगा तो एक आध बार फिर से रिवीजन कर लेगी।
तो सब करने के बाद अब ड्राइंग कर रही हैं। ड्राइंग भी अपने मन से नहीं कर रही हैं, जो स्कूल में वर्क था ड्राइंग का वो कर रही हैं। और ड्राइंग हो और हैदर साथ में ना हो तो इन लोगों को तो मजा ही नहीं आता है, तो हैदर भी मजे कर रहे हैं। ये आ गई सब्जी, जो है पापा सब्जी ले आए और मैं सो रही थी, सो झपकी थी 10 मिनट के लिए, बस झपक के आँख खोली थी तो जो है पापा से मैंने कहा यही झोला रख दो, भी मैं सब अंदर रख दूंगी। तो मैंने देखा सब्जी बता रहे हैं बहुत महंगी है सब्जी, और कुछ था भी नहीं, लौकी कद्दू और भिंडी के अलावा तो फिर नहीं लेकर आए। सिर्फ जो मैंने मंगाया था, मैंने कहा था फिर आलू प्याज टमाटर ले आना, तो फिर वही लेकर आए हैं, आलू प्याज टमाटर। बिना वजह सब्जी क्यों मंगाऊं जब ये लोग जो सब्जी खाए नहीं, फिर मुझे निपटाना ही पड़ती है बना के। और फिर ये लोग परेशान करते हैं, मुझे ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो अच्छा है नहीं लेकर आए। मैंने कहा था, कह रहे थे लौकी प्याज टमाटर आलू के अलावा और बताओ क्या लाना है, तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा कुछ मत लाना। अ, क्योंकि मुझे नहीं बनाना था, जो मन होगा बनाने का तो वो हाल के हाल यहाँ सब्जी वाले से खरीद लूंगी, लेकिन अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भिंडी बनाना नहीं थी, लौकी बनाना नहीं थी, कद्दू नहीं बनाना था, मना कर दिया। अब ये आलू प्याज टमाटर है, इससे तो कुछ ही बन जाएगा। बैगन लेकर आए हैं, सिम्बा इस्तेमाल करना चाहे सिम्बा कर ले, और हम लोग चाहे तो आलू बैगन की सब्जी हम लोग बना लेंगे। तो इतने बैगन लेकर आए हैं। यहाँ मैं कर रही हूँ अजीज सर से बात, अजीज सर बैठे हैं और तो किसी टॉपिक पर बात कर रही हूँ मैं उनसे। फिर मेरी बात तो ऐसी है, खत्म कहाँ होती है। पन्नी लिए खड़ी हूँ, ये नहीं पन्नी रख दूं पहले, नहीं पहले बात करूंगी, चाहे फिर पन्नी लेके वापस लौटाऊं। लेकिन मेरी बात ऐसी है, जो होती है पूरी होती है एंड तक। ये नहीं होती है कह दी और छोड़ दी, पूरी बात होती है। तो सबसे पहले तो मैंने प्याज खाली कर ली। प्याज भी बहुत महंगी चल रही है, आपके यहाँ मालूम नहीं कितनी चल रही है, यहाँ तो 50 रुपए किलो चल रही है। और बरसात में ऐसी खराब खराब सी प्याज आती है, तो मैंने कहा तो देख के लाना, अच्छे से छिलके वाली, पक्के छिलके वाली, वैसी मत लाना, क्योंकि वो और खराब हो जाती है, टिक नहीं पाती है और सड़ जाती है, तो उसमें और नुकसान होता है। तो फिर वैसी अच्छी सी प्याज लेकर आए हैं। और ये गाजर लेकर आए हनी बनी के लिए, तो मैंने जो ऐसे कहा कि गाजर हनी बनी को खिला दो, अभी ताजी ताजी आई है। तो जोया जा रही है हनी बनी को गाजर खिलाने के लिए। बच्चों ने अभी तक नहीं कहा है भूख लग रही है। तो सबसे अच्छी बात यही है, जो है पापा नहीं खाएंगे क्योंकि सुबह नाश्ते में पकौड़ी दे दी थी, फिर खाना दे दिया, तो अब इतनी जल्दी तो खाएंगे नहीं, तो मैंने उनको खाने के लिए कहा भी नहीं। सब्जी दी, थोड़ा सा बैठे और फिर वो बाहर चले गए, अब आके खाएंगे। तो मैं तो बनाने वाली हूँ, जैसा कि आपको पता है, जोया करती तायरी, तो मैं जोया हैदर हम लोग तो तायरी खाएंगे। चावल खाने का मन भी हो रहा है, रोटी खाने का मन भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग खाएंगे। और जो है पापा के लिए बना रखा है, तो उनके लिए बस खाली उन्हीं के लिए रोटी डालना पड़ेगी। तो देखिए मेरी बात कैसी लंबी खिंच जाती है, कोई भी टॉपिक हो तो फिर खिंच जाता है। जैसे कि अजीज सर एक कुछ सुना रहे थे माँ बाप के बारे में, माँ बाप बहुत करते हैं, तो मैंने कहा हाँ अजीज सर, माँ बाप तो बहुत करते हैं, ये बात हकीकत है, माँ बाप जैसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन शौहर का नाम बहुत कम आता है कि शौहर करता है, और शौहर भी तो हमने कहा पराया होता है, लेकिन जब निकाह हो जाता है उसके बाद पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। खुद कपड़े ईद में बकरीद में नहीं बनवाएगा, लेकिन अपने परिवार के लिए बनवाते हैं, बच्चों के लिए बनवाते हैं, बीवी के लिए बनवाते हैं, तो उनका नाम बहुत कम आता है। तो अजीज सर को हंसी आई, कहने लगे जो 60% उल्टे सीधे शौहर है, उनकी वजह से हम 40% भी बदनाम हो जाते हैं। तो इस पे अजीज सर हंस रहे थे, तो मैंने कहा हाँ अजीज सर ये तो बात सही है, लेकिन आजकल के टाइम पे 60% खराब नहीं है, आई थिंक 40% ही होंगे ज्यादातर शौहर है जो अपनी बीवी को आराम से रखते हैं। शौहर हो पिता हो, मतलब ये तो फिर कितना ख्याल रखते हैं माँ बाप का, तो हकीकत है, पाला पोसा सब करते हैं। लेकिन ये भी बात नहीं काटना चाहिए कि शौहर भी बहुत करते हैं, और
बीवी तो करती ही है, लेकिन बीवी का नाम भी खूब आता है, पत्नी ये करती है, पत्नी ये वो करती है, लेकिन जौहर का नाम बहुत कम आता है, आना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। कम सारी अपनी कमाई शादी के बाद सब कुछ अपने परिवार के लिए बस सोचते हैं, तो उनका नाम भी आना ही चाहिए। यही टॉपिक अभी सर से चल रहा था, बात चल रही थी जिसे करते हैं। हाँ, बात तो सही कह रही हो। अजीज सर को ही देखती हूँ, मैंने अपने पापा को देखा है, मैंने जोया के पापा को देखा है, अजीज सर को देखा है। सब अपने परिवार के लिए ही जी रहे हैं, अपने लिए जीना बंद कर दिया है। जो भी है सब परिवार के लिए, अपने लिए चीजें खरीदना बंद कर दी। कि मेरे पापा थे, फिर हम लोग मम्मी लोग तो हैं, वो तो फिर करते ही हैं, जैसे करें मैनेज कर लेते हैं। और हम लोग स्मार्ट होते हैं, मम्मी लोग सब कर लेते हैं, अपनी ख्वाहिश भी उसी में थोड़ी थोड़ी पूरी कर लेते हैं, घर का खर्चा भी चला लेते हैं अगर हम लोग गृहस्थ हैं। और जो है पापा जी कह भी रहे थे कि हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं गृहस्थ हूँ। तो आज यही कन्वर्सेशन हो रही थी, अभी अजीज सर से हो रही, सुबह जोया पापा से हो रही थी, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा हाँ मैं गृहस्थ हूँ। और ये सब चीजें मैंने अपनी मम्मी से सीखी हैं। और मम्मी मेरी बहुत गिरस्त रही हैं, दादी मेरी बहुत गिरस्त रही हैं। तो ये सब चीजें तो मेरे डीएनए में है। यहाँ जोया के पापा गिरस्त हैं, तो यहाँ का माहौल भी ऐसे ही मिला मुझे। वो भी बहुत चीजें संभाल के रखते हैं, अहमियत है उनको हर चीज की। तो यही सब टॉपिक पर बात करते रहते हैं, और तो कोई टॉपिक है नहीं। क्या हो गया? तो गाइज, यहाँ जोया काट रही है आलू, और हैदर जिद कर रहा है कि उन्हें काटना है। नहीं बाबू, ये कह रहा है मुझे काम दो। बोर हो रहे हो? वो सीखो, क्राफ्ट देखो कौन सा बनाओगे। तो क्या बनाओगे ड्राइंग ड्राइंग में बाबू? क्या बनाओगे ड्राइंग में? बनाना आपको, आप सोच लो। ठीक है, मैं सोचती हूँ फिर। नहीं, मैं रोज सोचती हूँ क्या बनाऊं, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बनाओगे। बुक लिखवा लेगा, जब वो सीली वाला जो बनाया था तो वो बना नहीं पाए थे, चरखा। वो वाला स्टिक वाला चरखा कैसे बनता है? स्टिक वाला बनता है, आइसक्रीम स्टिक वाला। वो तो मार्केट से आ जाएगी। हाँ हाँ, स्टिक वाला। नहीं, अभी वो ट्राई कर लेगा बना के देखे। नहीं, और कुछ भी तो जरूर थोड़ी ना है, कुछ और कुछ भी तो बना सकते हैं। क्राफ्ट नहीं करना है, ड्राइंग करना है। जो भी करो मन से करो, अच्छा करो, है ना बाबू? है? फिलहाल तो मैं शायरी बना रही हूँ, अभी आपका सोचूंगी क्या बनाना है आपको। ठीक है। हाँ, क्या हो गया? हम्म? हैदर को चाहिए काम, और हैदर को क्या काम भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? क्या? गरम? ऑलरेडी गरम है वो। हम्म। आप एक काम करो, थोड़ी सी बेडशीट खराब हो रही, सही करे आप। काम काम होता चाहे, कुकिंग का काम नहीं है। देखें किसका कॉल आ रहा, अजीज सर का आ रहा। नहीं बाबू, गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आलू काट रही हैं, और वो इतनी देर में मैं शायद 10 आलू काट लेती, जितनी देर में जो है एक काट रही। ला बाबू, मैं काट दूं।
फिनिशिंग के चक्कर में तो इतनी देर में तो फिर जितनी देर में आप आलू काटोगी तो हमारी तायरी भी बन जाएगी। और फिनिशिंग भी नहीं दिख रही मुझे। तो बाबू इतने में ऐसे आप फिनिशिंग से काटोगी तो हो गया काम। अरे बाबू नहीं, छुरी लिए। फिर वही है कि आप बिल्ली लड़ो और बंदर मैं हूँ कि आपको गाइस हैदर कुछ सुनाएगा आज। अ, एक बहुत अच्छा म्यूजिक सुनाएगा। हैदर सुना, बाबू सुना दो, सुना दो बाबू, मुझे बहुत पसंद आया। आप इधर खड़े हो, इधर सामने देखो, सुना दो बाबू, बाबू सुना दो। एक इसने बहुत अच्छा म्यूजिक तैयार किया है कच्चे पे। सुनाएगा, सुना दो एक बार सुना दो। सुना, सुना दो, सुना दो। गैस कौन सा था? आप कोई म्यूजिक सुना, जल्दी करो। कच्चा 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 अच्छा। देखिए आप चेहरा नहीं दिखा रहे, चेहरा नहीं दिखा कच्चा रहे। कच्चा 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 नहीं क्या म्यूजिक सुनाया, सुनाओ तो गाना सुनाओ। पानी किसने गिराया है नीचे का कपड़ा है? किसने पानी गिराया? किसने क्यों गिराया? क्यों गिरा? वही मैं कहूँ, मेरे पैर में पानी कहाँ से आ रहा है? तो गाइस ये म्यूजिक नहीं, इसने इतना अच्छा म्यूजिक बनाया था कच्चे पे। हर बार इतना अच्छा, मतलब बिल्कुल इतना अच्छा म्यूजिक बनाया, मुझे भी हंसी आ गई थी, लेकिन अब ये नहीं सुना रहा है। नीला नहीं है, काला है। बड़े आलू ज्यादातर अंदर से खराब निकलते हैं। लो मैं देखूं। बाबू आप संभाल के, बाबू 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 बहुत संभाल के। बाबू आपको चलाना नहीं आता है। बाबू बाबू नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाबू नहीं, बाबू नहीं। बाबू 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 बाबू, दे दे बाबू, बाबू दे दे। नहीं बाबू, दे दो, दे दो बाबू। तो देखिए हमारी जोया रानी एक आलू नहीं काट पाई और बहुत शौक चढ़ा था, मुझे काम करना है, मुझे भी कुछ चाहिए। काम काम होता है बेटा। फिर मैं भी कह दिया करूं कल से, अरे मुझे अच्छा से करना है, मुझे आपके कपड़े नहीं धोना है, मुझे अच्छे से करना है, मुझे आपके लिए खाना नहीं बनाना है। अब कल मुझे फिंगर नहीं बनाना है, कल मुझे 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 रोटी और सब्जी बना के टिफिन में देना है। मत कर, मुझे रोटी सब्जी देना है। बाबू हाथ कट जाएगा, बस हो गया, बहुत हो गया आज का, कल सीखना है तो बाबू, कल सीखना। सही काट रहे हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाबू बाबू ध्यान दे बाबू, कहना मान लिया करो बाबू, हो गया बस ना, एक सीटी में ना बाबू, बस हो गया, बस थैंक यू, बस बहुत कर लिया, शुक्रिया। ना हमें तो काम जल्दी से करें ना बाबू, ना दो, थैंक यू। नहीं बाबू, तो गाइस देखिए, इतनी देर में मैं 10 आलू छील लेती, और ये जोया बहुत फिनिशिंग से छील के गई है, कितने फिनिशिंग से छील के गई है। अभी जरूरत ही नहीं छीलने की, अब सुबह छीलूंगी। सुबह देखिए इतने टाइम में तो मैंने इनको पकौड़ी बना के दे दी थी। नहीं नहीं, एक आलू बहुत है, इतनी थोड़ी सी बनाना है। हम लोग पापा को बनाना नहीं।
हम्म। अब मत काटना बाबू, अभी आप छोटे हो। हम्म। मतलब आपकी जितनी उम्र में मैं अच्छा खासा काम कर लेती थी, अब मुझे प्राउड फील हो रहा है ये तरीके से आपको देख के। नहीं, आप पे प्राउड नहीं हो रहा, मुझे अपने में प्राउड हो रहा है, क्योंकि मतलब आपको तो कुछ आता ही नहीं है, मैं बहुत अच्छा कर लेती थी। कूल 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 हूँ, कूल ये जाने कौन सा आजकल नया ट्रेंड चल गया है, मैं कूल हूँ। ये टप चलती आ रही है। तो गाइस अब मैं बना रही तायरी, इन्होंने मेरा बहुत समय बर्बाद करा है कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, अब वो सारा लिक्विड जो भी है वो बर्बाद कर रहा है। तो इनका तो ये चलता रहेगा समय की बर्बादी, तो मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगी, तो थोड़ी देर बात करती हूँ। आज मैं आप लोगों को गाना सुनाने वाला हूँ। कच्चे घुवरे ही कच्चा 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 कच्चा। ये क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही है? तो गाइस ये इन्होंने कच्चे पे गाना बनाया है, देखिए। कच्चा 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 कच्चा। तो गाइस आजकल मैं जल्दी फ्री हो रही हूँ, जो मैं आपको रोज बता रही हूँ, तो मैं जल्दी फ्री हो रही हूँ, थोड़ा सा आज 15 मिनट लेट हुई हूँ, लेकिन लेट का रीजन भी यही है कि बैठ गई थी, अजीज सर से बातें करने लगी, फिर असरा से बात करने लगी, और तायरे भी बना रही थी, और आप देख रहे थे मैं हैदर जो है मजाक मस्ती कर रहे थे। तो गाइज हम तीनों मिलके दिन भर मजाक मस्ती करते रहते हैं, और हम तीनों अ, एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। हाँ, जब जरूरत होती है तो फिर मम्मी की तरह भी दिखाती हूँ, डांटती हूँ जब जरूरत होती है, वैसे वो ऐसा माहौल रहता नहीं है, हम लोग वो बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहते हैं, मजाक मस्ती। और देख रहे हैं आप किचन में कैसे ये लोग लगे रहते हैं, ये मतलब ऐसे काम हम नहीं करते, नहीं तो आप सोचे काम करते हैं, मतलब मैं किचन में रहती हूँ तो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं। अब 8 बज गया, हाँ तो मोबाइल दे दिए तो मोबाइल में है, नहीं तो कभी मोबाइल नहीं देते तो फिर ये मेरे इर्द गिर्द रहते। तो फिर मैंने सोचा चाय बना लूं, और चाय बना के आराम से बैठूंगी आज तो। अभी तो ऐसा हो रहा था, चाय जल्दी बना रही थी, तो जल्दी आज भी बनी है, लेकिन और जल्दी बना रही थी। तो मैं क्या करती थी, जोया के पापा को चाय भी आती थी, फिर मैं बाद में पीती थी। लेकिन अब ऐसा है कि अब आज ऐसा है कि आज मैंने सारा काम कर लिया है, तो अब मैं जोया के पापा सब आराम से फ्री होके चाय पियेंगे, और बच्चे अपनी जगह चलेगा, नहीं तो यहाँ अभी मजाक मस्ती कर रहे हैं। तो हैदर तो बिल्कुल, हैदर जोया मेरे छोटे छोटे दोस्त हैं, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, और इन लोगों की वजह से मैं बहुत ज्यादा नॉर्मल फील करती हूँ। तो गाइज 1 मिनट आई, अभी चाय दिया उन लोगों को, फिर मैं आती हूँ, फिर मेरी और हैदर की चाय तैयार हो रही है। तो गाइज मैं इन लोगों की चाय दे आई हूँ, और अब मेरी और हैदर की। तो ये रात का चाय का तो ये जोया पापा ने शुरू किया है। अब वो कैसे किया है कि ये रात में बिस्किट लाने लगे थे, और हम लोग चाय बिस्किट खाने लगे थे। अब बिस्किट आए चाहे ना आए, लेकिन चाय जरूर बनती है, चाय हम लोग जरूर पीते हैं, आदत बन गई है। तो रात की चाय तो कंपलसरी है, चाहे हम लोग सुबह से एक बार भी चाय ना पिए, सुबह की चाय तो जरूरी रहती है, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग हैं, हम लोग भारतीय, कि हम लोग अगर सुबह से चाय नहीं पिए तो सर में दर्द होता है, और अगर सर में दर्द हो तो हम लोग कहते हैं एक कप चाय मिल जाए, सर का दर्द गायब हो जाएगा। तो हम लोगों का सिर का दर्द चाय से गायब होता है, और हम लोग के लिए दवा है एक तरीके की चाय। ये हम लोगों ने मतलब आई थिंक तो मिथक है ये,
हम लोग ने सोच के रखा है वैसा हो जाता है। और ये होता है, सर भारी हो रहा है सुबह सुबह, जैसे कि उठो और सर भारी होता है तो लगता है भाई चाय मिल जाए, चाय पी लें सर, और बाकी ना सर एकदम नॉर्मल हो जाता है, चाय मिल जाती है। तो आजकल तो मतलब मेरे पैर में इतना दर्द है, इतना दर्द है कि बस कुछ मत पूछिए। आज मुझे मेडिसिन खानी ही पड़ी। मैं नहीं खाना चाह रही थी, बहुत से चाह रही थी कि मैं ना खाऊं, लेकिन खा ली। जो पापा को भी नहीं बताया था, अभी जो पापा को बताया कि मेडिसिन खाइए, तब मैं ऐसे चल रही हूँ। पैर जमीन में रखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, और जमीन में पैर नहीं रख पा रही थी मैं। इतना दर्द, इतना कल तो इतना पेन था कि उस बिस्तर से उठो जमीन में तो मैं धीरे धीरे चल रही, पूरे पैर अकड़ जाते थे, और बिस्तर पे लेटे रहो चाहे बैठे रहो, वो दर्द कंटिन्यू कंटिन्यू दर्द हो रहा था। तो 2 दिन से मैं बर्दाश्त कर रही थी। बिल्कुल पैर जमीन में रखने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, रख नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किल से रख रही थी। फिर एक बार रख लो तो चलते रहो, लेकिन वो भी घसट घसट के चल रही थी। इतनी तकलीफ हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा नहीं है लोगों के आमतौर पे घुटनों में दर्द हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, वैसा नहीं। वो पूरी मतलब उसमें स्किन में दर्द है। मतलब वो तलवों की जो स्किन, हड्डी नहीं, हड्डी में तो है ही, स्किन में भी दर्द हो रहा था। और स्किन ऊपर की बता रही हूँ मैं, ऊपर की स्किन, और अंदर जो मांस है उसमें भी दर्द हो रहा था। मतलब स्किन, मांस, स्किन में चमक हो रही थी, मांस। इतना मुझे मतलब पैर में इतना तकलीफ थी कि जमीन में पाँव नहीं रख पा रही थी। और रख तो रही थी, लेकिन मेरे लिए टास्क था कि जब तक जमीन में मतलब चल रहे हो, वो असली है कि अभी चल रही हूँ तो सही है। अभी उठ के जब जब आप लेट जाओ, लेट के उठो तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत अब नहीं हो रही है। सुबह से मैंने आज मेडिसिन खा ली थी तो काफी आराम है, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा पैर में भरा हुआ है। और ये कैल्शियम की कमी है, वही है रीजन कि मैं कैल्शियम का कोई भी स्रोत नहीं लेती हूँ। आप जरूर जो है, पापा मुझे ऑस्टो कैल्शियम देने लगे हैं। रात में मैं कैल्शियम की दवा खाने लगी हूँ, और वो भी मैं खाना नहीं चाहती हूँ, मजबूरी खाती हूँ। जबरदस्ती दे देते हैं, दवाओं से मैं बहुत दूर रहती हूँ। तो कैल्शियम की दवा खा रही हूँ, और कुछ करूंगी इंतजाम, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से फिर गठिया अ, हो जाता है, और गठिया की शुरुआत इसी से होती है, कैल्शियम की कमी से। तो कुछ ना कुछ करूंगी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। कभी कभी हो जाता है पैन में। और मैं डॉक्टर को मेडिकल में पिछली बार दिखा के आई थी, तो मुझे बहुत आराम था उनकी मेडिसिन से। 2 2 3 3 महीने दर्द नहीं होता था। तो वहीं जाऊंगी, दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह आराम मिल जाएगा। और गाइस बस थक गई हूँ, बस आज के लिए इतनी ही बात करूंगी। और आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।